ड्रामे की शुरुआत में मैनेजर ली हमारी फीमेल लीड शू किंग को कहता है, आपकी शादी को 4 साल हो गए हैं। क्या लू आपके साथ सोए या आपके कभी क्लोज आए? मुझे तो शक है, उन्होंने कभी आपको टच भी नहीं किया होगा। लू की मौत हो गई है, इस पर साइन करें और सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लें। अगर आपने साइन नहीं किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनते ही शू किंग सोच में पड़ जाती है, मैं तो नोवेल पीआरएच रही थी ना, ये एग्रीमेंट तो लू का है। वह अचानक डिसअपियर हो गया और अब उसकी मौत हो गई और मैं बुक में आ गई हूँ। मिस्टर ली कहता है, आप हेजिटेट क्यों हो रही है? लू फैमिली में वैसे भी आपको कोई सीरियस नहीं लेता। तभी शू किंग गुस्से से उसे पेन मारती है और कहती है, तुम पागल हो गए हो। तभी शू किंग का सौतेला बेटा लू शाओयू वहाँ आता है और कहता है, इन पेपर्स पर साइन मत करना, मेरे पापा जिंदा हैं, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। मिस्टर लू कहते हैं, तुम अभी बच्चे हो, उस सब के बारे में नहीं जानते। मैं ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। इस कंपनी में मैंने तुम्हारे पापा को बड़े होते देखा है। अभी वह बोल ही रहा होता है, तभी लू शाओयू कहता है, आप इस पेपर पर साइन मत करना। तभी शू किंग पेपर फाड़ देती है। मिस्टर लू कुछ बोलने लगता है, तभी मेल लीड लू बोचुआन की एंट्री होती है और कहता है, आज तुमने मेरी वाइफ को यहाँ बुलाया और साइन करवाकर तुम क्या करते? लू शाओयू कहता है, पापा मुझे पता था आप वापस आएंगे। लू बोचुआन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह कहती है, ऐसे ही आई थी। लू बोचुआन कहता है, ऐसे ही आई और शेयर ट्रांसफर करने वाले एग्रीमेंट पर साइन कर रही थी। शू किंग कहती है, तुम नहीं जानते, इन 2 मंथ्स में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। इसने मुझे कहा कंपनी मुश्किल में है और मैं इसकी बातों में आ गई। लू बोचुआन कहता है, मिस्टर ली कंपनी के शेयर ट्रांसफर करते हुए पकड़े गए, इसके सारे एविडेंस है, तुम्हें कंपनी से निकाला जाता है। जो झेंग पुलिस को बुलाओ। तभी जो झेंग उसे वहां से ले जाता है। लू बोचुआन शू किंग और शाओयू को अपने ऑफिस में बुलाता है, फिर उन दोनों को बोचुआन के ऑफिस में दिखाते हैं। वह कहता है, सच बताओ, ये किसका आइडिया था? क्या तुम इसमें शामिल थी? शू किंग कहती है, मिस्टर ली ने मुझसे झूठ बोला था। अगर मुझे सच में तुम्हें हार्म करना था तो मैं पेपर क्यों फाड़ती? शाओयू कहता है, इन्होंने सच में पेपर फाड़ दिए थे। बोचुआन कहता है, तुमने पिछले कुछ सालों में बहुत मेहनत की है। वह कहती है, ऐसा नहीं है, वैसे तुम दोनों बात करो, मैं घर जा रही हूँ। इतना बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। शाओयू कहता है, ये काफी डिफरेंट बिहेव कर रही है। बोचुआन कहता है, हाँ, जो झेंग इसका और ली का बायोडाटा निकलवाओ। फिर शू किंग घर आती है। मेड्स उसके लिए लग्जरी चीजें लेकर खड़ी होती हैं। वह वहाँ से गुजरकर अंदर चली जाती है। अंदर आते ही वह अपने बैग्स को पकड़कर खुद से कहती है, ये अमीरों की लाइफ कितनी अच्छी है। तभी मेड उसे कहती है, लू शून ने स्कूल में किसी से लड़ाई की है, आप उसे वहाँ से ले आए हैं। लेकिन शू किंग मना कर देती है। फिर लू शुन को आंटी क्यूयांग घर ले आती है और कहती है, तुम रो मत, मैं तुम्हें घर ले आई हूँ ना, मम्मा ने ये जानबूझकर नहीं किया। तभी शू किंग आकर कहती है, तुम लू शुन को वापस क्यों लाई? क्यूयांग कहती है, मैं फाउंडेशन से वापस जा रही थी, तभी मैंने इसे रोते देखा तो अपने साथ ले आई। लू शुन कहता है, मम्मा आप मुझे लेने क्यों नहीं आई? क्यूयांग कहती है, तुम नाराज मत हो, वह अभी बच्चा है, वेट नहीं कर सकता। इसकी किसी बच्चे से लड़ाई हो गई, मुझे विश्वास है, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। तभी शू किंग लू शुन को अपने पास आने का कहती है तो वह क्यूयांग के पीछे छुप जाता है। वह कहती है, तुम उस पर गुस्सा मत करो। शू किंग कहती है, तुम्हें लगता है ये सब करके तुम बोचुआन के क्लोज आ सकती हो? क्यूयांग कहती है, हम एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं, जब भी कोई फैमिली मैटर हुआ है वह हमेशा मेरे पास दौड़ता हुआ चला आता है। जब वह गायब हुआ तो उसकी चिंता में मैं खाना पीना भूल गई थी, और अच्छा है वह अब ठीक है और अब वापस आ गया है। वैसे शायू कहाँ है? उसने मुझे बताया उसका भाई उसे पसंद नहीं करता। तभी शायू आता है तो शून उसे किक करता है तो क्यूयांग उसे मना करती है और कहती है, शायू ये अभी छोटा है, तुम ये सब दिल पर मत लेना। तभी शू किंग शून को पकड़कर कहती है, अपने भाई से माफी मांगो, लेकिन शून मना करता है। शू किंग दोबारा कहती है तो वह रोते हुए कहता है, मुझे भैया को मारने की आदत है, आपने पहले तो कभी माफी नहीं मंगवाई। तभी शाओयू को फ्लैशबैक याद आता है तो वह वहाँ से चला जाता है। क्यूयांग कहती है, तुम शून पर और ज्यादा अटेंशन नहीं दे रही, शाओयू अब बड़ा हो गया है, वह यह सब दिल पर नहीं लेगा। शू किंग शून को कहती है, मम्मा को तुम्हें और सिखाने की जरूरत है, अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपको माफी मांगनी चाहिए, पहले मैं गलत थी, तुम्हें अपने भैया की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्यूयांग कहती है, तुम्हें बच्चों के साथ इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, चलो शुन मैं तुम्हें टॉय शॉप पर ले जाती हूँ। शू किंग कहती है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं अपने बच्चों को खुद सिखा लूंगी। आंटी लू, क्या डॉक्टर लू ऐसा कहते हैं? जो बच्चे इतना रोते हैं वह गूंगे हो जाते हैं। ये सुनते ही शून्य रोना बंद कर देता है तो शू किंग उसे उठाकर कहती है, आज इसे वापस लाने के लिए शुक्रिया, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे पिक कर लूंगी। क्यूयांग कहती है, मैं और बोचुआन दोस्त हैं, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे बोचुआन ने तुम्हें बताया फाउंडेशन का नेक्स्ट वीक डिनर है, मैंने तुम लोगों के लिए सीट्स रिजर्व की हैं। शू किंग कहती है, हम टाइम पर आ जाएंगे। तभी क्यूयांग वहाँ से चली जाती है। फिर शून्य कहता है, आंटी ने कहा आप मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए आप मुझे लेने नहीं आई। शू किंग कहती है, मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है
और तुम्हारे बड़े भैया से भी प्यार करती है। तुमने गलत किया। मम्मा तुम्हें समझा क्या रही है और तुम समझ क्या रहे हो? वह हाँ कहता है तो शू किंग कहती है चलो तुम्हारे भैया से माफी मांगने चलते हैं। फिर वह लोग शाओयू के रूम का डोर नॉक करते हैं। शाओयू बाहर आता है। शून्य कहता है मैंने जो भी किया भैया उसके लिए मुझे माफ कर दो। तभी शू किंग उसे हक करने का कहती है तो शाओयू कहता है आप चिंता मत करें, मैं डैड को नहीं बताऊंगा। इतना बोलकर वह डोर बंद कर देता है तो शू किंग खुद से कहती है इसे लगता है मैं इसके पापा से डरकर माफी मांग रही हूँ, कितना मासूम है ना। तभी वह शून्य को कहती है अब से तुम बस अपने बड़े भाई पर डिपेंड करते हो। अब से तुम्हारी पहली प्रायोरिटी मम्मा है, दूसरे भैया है और तीसरे पापा है। शून्य कहता है भैया पापा से पहले क्यों? वह कहती है क्योंकि तुम्हारे भैया बड़े होकर रिच आदमी बनेंगे तो फिर तुम्हें ज्यादा खाने को मिलेगा। तो वह कहता है ठीक मैं समझ गया। अगले सीन में शू किंग को दिखाते हैं। आंटी ली उसके पास आती है और कहती है आज रात आप अपने हस्बैंड के लिए क्या बनाएंगी? ये सुनते ही वह दंग रह जाती है। मैं खाना बनाऊंगी। वह कहती है आप भूल गई सर के गायब होने से पहले आप उनके लिए बहुत सारी डिशेस बनाती थी। तभी शू किंग सब चीजें तैयार करने का कहती है। फिर शून और शू किंग को डाइनिंग टेबल पर दिखाते हैं। शून आंटी ली को कहता है मुझे ऊपर बिठाएं। आंटी लू कोशिश करती है लेकिन शून उन्हें धक्का दे देता है तो शू किंग कहती है कौन बच्चा इतना शैतान होता है, चलो माफी मांगो। शून माफी मांगता है। तभी शू किंग उसे पीछे से हल्का सा पुश करती है और कहती है जाओ अपने भैया को बुलाकर आओ। तो शून रोने लगता है और कहता है मुझे अब आप नहीं पसंद, आपने मुझे पीछे से मारा। वह कहती है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तो तुम्हारे पापा के साथ भी ऐसा ही करती हूँ। शून्य कहता है आप पापा को भी पीछे से मारती हो क्या? वह हाँ कहती है। तभी लू बोचुआन वहाँ आता है। शून्य से कहता है पापा क्या मम्मा आपको भी पीछे से मारती हैं? तभी शू किंग बैठ जाती है और आंटी ली को कहती है शाओयू को बुलाकर ले आए। वह उसे बुलाने जाती है। शुन कहता है मम्मा ने मुझे मारा और ऐसा कहा तो बोचुआन कहता है तुम्हारी मम्मा प्यार ऐसे दिखाती हैं। इतना बोलकर वह उसे चेयर पर बिठा देता है, फिर खुद भी बैठ जाता है। तभी शाओयू डिनर पर आता है। वह डिनर करने लगते हैं। शुन कहता है मम्मा मेरी अब चिंता नहीं करती। तभी वह उसे सर्व करती है तो वह कहता है मुझे यह नहीं पसंद, आप मुझे अपने हाथों से खिलाओ ना। तो शू किंग कहती है तुम खुद से खाना नहीं जानते? शून कहता है आपको तो मुझे खुद से खिलाने की आदत है। शू किंग कहती है अब तुम बड़े हो गए हो, खुद से खाओ। वह पापा को शिकायत लगाता है तो वह भी यही कहता है। तो शून्य कहता है आंटी मुझे मीट सर्व करें। तभी शू किंग कहती है आंटी ली नहीं आएंगी। तभी वह खाने लगता है तो शू किंग उसे मीट दे देती है। तो शून्य खुशी से कहता है इसलिए आप अच्छी हैं। फिर शू किंग शाओयू को भी मीट सर्व करती है। फिर वह खाना खाने लगते हैं। अगले सीन में बोचुआन को दिखाते हैं। वह ड्रावर चेक करता है, उसमें कुछ नहीं होता। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है। जब वह ड्रावर खाली देखता है तो शू किंग बहाने से उसे अपने रूम में ले जाती है और उसके क्लोज आने लगती है तो वह उसे दूर कर देता है। वह कहती है जब से हमारी शादी हुई है तब से हमने एक साथ नाइट स्टे नहीं किया। वह कहता है हमने शादी इसलिए की क्योंकि तुम माँ बनने वाली थी। ये बात एग्रीमेंट में साफ लिखी है। हमारे पेरेंट्स रिलेशनशिप के अलावा कोई रिश्ता नहीं है। अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो मैं डिवोर्स दे दूंगा। अब वह सोच में पड़ जाता है, ये फिर से ऐसा कैसे कर सकती है। तभी वह गुस्से से उसके रूम में जाता है। शू किंग कहती है तुम्हें कुछ कहना है? वह कहता है मेरे कपड़े वापस करो। शू किंग कहती है कौन से कपड़े तुम्हारे रूम में हैं? वह कहता है मेरे पर्सनल क्लोथ्स। वह कहती है मैं क्यों लूंगी। तभी शू किंग को सब याद आता है तो वह कहती है वह सामने ड्रॉर में है, ले लो। तभी वह लेने जाता है तो शू किंग उसके पीछे आती है तो बोचुआन कहता है हम पहले बात कर चुके हैं, फिर भी तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। तभी शून्य के रोने की आवाज आती है तो वह दोनों नीचे जाते हैं। शून्य का हैंड इंजर्ड हो जाता है, वह रो रहा होता है। तभी बोचुआन उसे उठाकर ले जाता है। शू किंग शाओयू को कहती है हम आ रहे हैं, तुम घर पर रहो। इतना बोलकर वह चली जाती है। फिर डॉक्टर से पट्टी करवाकर वह घर आते हैं तो शू किंग कहती है शून्य तुम्हें दर्द हो रहा है? तो वह कहता है मैं वादा करता हूँ अब शरारत नहीं करूंगा। क्या मैं आप दोनों के साथ आज सो सकता हूँ? शू किंग कहती है ओके तुम मेरे साथ सो जाना। बोचुआन कहता है तुम मेरे साथ रूम में सो जाओ, ये हमारे बीच में सो जाएगा। तो शू किंग कहती है मेरा रूम बड़ा है, तुम मेरे रूम में आ जाओ। फिर शू किंग बोचुआन और शून्य को एक ही रूम में देखते हैं। बोचुआन उसे स्टोरीज सुनाता है, शून्य सो जाता है। फिर शू किंग कहती है तुम क्या कहने वाले थे? तो बोचुआन कहता है मैं चाइना आ रहा हूँ, अब हम बच्चों को साथ एजुकेट करेंगे। शू किंग सोचती है 1 मिलियन तो गए डिवोर्स के साथ। फिर शून खेल रहा होता है, शू किंग उसके साथ होती है। शून कहता है मुझे कार्स से और नहीं खेलना। तभी शाओयू आता है तो शू किंग कहती है तुम अपने भैया के साथ खेल लो। शून कहता है मुझे नहीं खेलना। तो शू किंग कहती है तुम्हारे भैया के पास बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो शून कहता है आपने तो कहा था वह सब चुरा लेंगे। तभी शू किंग उसके मुंह पर हाथ रखकर कहती है तुम भूल गए मम्मा ने कल क्या सिखाया था? शून कहता है हाँ भैया से सेकंड नंबर पर प्यार करूं। शू किंग कहती है तो फिर उसे अपने साथ खेलने के लिए इनवाइट करो। तो शून कहता है मम्मा आप इन्हें इनवाइट करें। शू किंग कहती है तुम्हारे भैया तुमसे प्यार करते हैं, मना नहीं करेंगे, जाओ बुलाओ उन्हें। तभी शून्य कहता है भैया क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? तो शाओयू कहता है मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ।
ये सुनते ही शून रोने लगता है तो शू किंग कहती है, तुम कहाँ खेलने जा रहे हो? शाओयू कहता है, बास्केटबॉल कोर्ट है वहाँ पर। शू किंग कहती है, क्या तुम इसे भी साथ ले जाओगे? ये अच्छे से बिहेव करेगा। वह मान जाता है। शू किंग कहती है, देखा तुम्हारे भैया मान गए। तो शाओयू कहता है, मैं अपने दोस्तों को ढूंढने जा रहा हूँ। इतना बोलकर वह चला जाता है। फिर शुन और शू किंग को बास्केटबॉल कोर्ट में दिखाते हैं। शाओयू खेल रहा होता है। फिर शाओयू खेलकर अपने दोस्त के साथ उनके पास आता है। उसका दोस्त शून को प्यार करने लगता है तो वह उसको बाइट कर लेता है तो शाओयू माफी मांगता है। उसका दोस्त वहां से चला जाता है तो शाओयू उसे प्यार से कहता है, अपने भैया को बताओ तुम लोगों को बाइट क्यों करते हो? तभी शून उसे धक्का देता है और कहता है, तुम मेरे भैया नहीं हो, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तभी शू किंग कहती है, मुझे बता क्यों किया तुमने ऐसा? शून कुछ नहीं कहता और रोने लगता है। फिर वह उन दोनों को वहां से ले जाती है। अगले सीन में शू किंग और शून डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। तभी शाओयू आता है तो शून उसको वहां से जाने की जिद करता है। शू किंग उसे मना करती है लेकिन वह रोने लगता है तो शाओयू वहां से चला जाता है। फिर शू किंग कहती है, आंटी ली इसे अपने साथ ले जाएं और कुछ खिलाकर सुला देना। तभी आंटी ली शून्य को लेकर वहां से चली जाती है। बोचुआन कहता है, क्या हुआ है? तो शू किंग कहती है, आज मैं शुन को शाओयू के साथ बास्केटबॉल कोर्ट में ले गई थी, लेकिन गेम खत्म होते ही अचानक शुन ने शाओयू के दोस्त को बाइट कर लिया और कहा कि शाओयू मेरा भैया नहीं है। बोचुआन कहता है, मैं शाओयू से पूछ कर आता हूँ। तो शू किंग कहती है, अभी मत जाओ, शाओयू ने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये शुन अचानक पागल सा क्यों हो गया। तभी वह लोग डिनर करने लगते हैं। फिर शुन फुटबॉल से खेल रहा होता है। वह शू किंग को कहता है, भैया कहाँ है? शू किंग कहती है, वह स्कूल गए हैं। तुम्हें कोई काम था? तो शुन कहता है, आप फ्यूचर में मुझे बॉल से खेलने के लिए भैया के साथ कोर्ट ले जाएंगी। वह कहती है, क्यों, तुमने तो अपने भैया की फीलिंग्स को हर्ट किया है, वह तुमसे गुस्सा है। शून कहता है, वह गुस्सा क्यों है? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। शू किंग कहती है, तो कल तुमने किसी को बाइट क्यों किया? शून कहता है, वह भैया को परेशान करता है, उसने तो भैया को नॉक डाउन भी किया और भैया को मुक्का भी मारा। मैं तो भैया की हेल्प कर रहा था, फिर भैया ने मुझ पर गुस्सा क्यों किया? तभी शू किंग को सब याद आता है। वह कहती है, गेम में यह सब चलता है और दोस्तों के बीच तो यह सब होता रहता है। शून्य कहता है, मैं और भैया सौतेले भाई हैं, भैया फ्यूचर में मुझसे सब ले लेंगे। वह सोच में पड़ जाती है। ऐसा लगता है इन दोनों के बीच रिश्ता खराब करने वाली जरूर कोई थर्ड पार्टी है। शू किंग कहती है, आंटी क्यूयांग ने तुमसे सब झूठ कहा, तुम दोनों तो बायोलॉजिकल ब्रदर हो। शून्य कहता है, लेकिन आंटी ने कहा भैया को आपने बम से नहीं टपकाया। शू किंग कहती है, बेटा उसे मैंने पैदा नहीं किया, लेकिन वह तुम्हारे पापा का बेटा है ना। मम्मा ने तुम्हें पैदा किया, पापा तुम्हारे भैया को लाए, यानी तुम दोनों भाई हुए। ये सब बातें बोचुआन सुन रहा होता है। फिर शुन कहता है, लेकिन टीचर ने कहा सब बच्चे मम्मा के बम से टपकते हैं, क्या पापा भी ऐसा कर सकते हैं? शू किंग कहती है, हाँ तुम्हारे पापा सबसे अलग हैं, लेकिन तुम ये सब किसी को बताना मत, वरना पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेगी। ये सुनते ही शुन शॉक रह जाता है और कहता है, मैं गलत था, मैं भैया से माफी मांगूंगा। शू किंग कहती है, ऐसा है तो मम्मा तुम्हें रिवॉर्ड देंगी, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले चलती हूँ। शून कहता है, मैं बड़ी आइसक्रीम खाऊंगा। तो शू किंग कहती है, ये तो एक्सपेंसिव होगी, नॉर्मल प्राइस की खा लेंगे। तभी बोचुआन आता है तो शू किंग कहती है, तुम क्यों वापस आए? तो बोचुआन कहता है, मैं डॉक्यूमेंट्स लेने आया हूँ, वैसे क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तभी वह उसे पैसे ट्रांसफर कर देता है। तभी वह खुशी से उसको शुक्रिया कहती है और शुन को अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में शू किंग और शुन आइसक्रीम लेकर घर आते हैं। शू किंग आइसक्रीम आंटी ली को दे देती है। शुन कहता है, मुझे ये मीट खाना है। तो शू किंग कहती है, अभी नहीं, तुम्हारे भैया वापस आ जाएं तब खाएंगे। तभी वह बैठ जाते हैं। आंटी ली कहती है, क्या हुआ, आपको खाना अच्छा नहीं लगा? शू किंग कहती है, शाओयू कब वापस आएगा? आंटी ली कहती है, वह तो अब से स्कूल में रहेगा। ये सुनते ही शू किंग दंग रह जाती है और कहती है, यह आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन वह तो जूनियर हाई स्कूल में है, तो वह सेशन तो नहीं लेगा। आंटी ली कहती है, आपने कहा शाओयू आपको सताता है, तो इसलिए उसे स्कूल भेज दिया रहने के लिए। तभी शू किंग उनसे उसके लंच का टाइम पूछती है। आंटी ली उसे बताती हैं। फिर शुन और शू किंग को शाओयू के स्कूल में दिखाते हैं। शाओयू अपने दोस्तों के साथ होता है। शू किंग उसे अपने पास बुलाती है। उसे देखकर शाओयू का दोस्त कहता है, यह तो बहुत क्यूट है और इनके साथ जो बच्चा है वह बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, क्या ये तुम्हारी बहन और भांजा है? शाओयू उन्हें बहाने से भेज देता है और कहता है, आपको कुछ चाहिए था? शू किंग कहती है, शूर्ण को तुमसे कुछ कहना है। तो शूर्ण माफी मांगता है। शू किंग कहती है, इसने उस दिन उस लड़के को इसलिए बाइट किया क्योंकि इसे लगा वह तुम्हें सता रहा है। शूर्ण कहता है, भैया गुस्सा मत करो, मैंने आंटी ली से आपकी फेवरेट डिशेस बनाने का कहा है, रिब्स आपके लिए बनवाई है, आप घर चलो ना। शाओयू कहता है, ये तो तुम्हें पसंद है। ये सुनते ही शून्य दंग रह जाता है। तो शू किंग कहती है, हमारे साथ चलो, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ रहना पड़ा। शून्य कहता है, भैया घर चलो, मैं आंटी ली से कहकर आपका फेवरेट खाना बनवाऊंगा। शाओयू कहता है, मैं आज अपने दोस्तों के साथ डिनर करने वाला हूँ, मैं आप लोगों के साथ वापस नहीं जा सकता। शू किंग कहती है, ये आइसक्रीम मैंने कल तुम्हारे लिए बाय की थी, मुझे उम्मीद है तुम आओगे। वह आइसक्रीम लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी शुन उसे सॉसेज खाने का कहता है। शू किंग मान जाती है। फिर वह स्टॉल पर जाते हैं और ऑर्डर करते हैं। तभी स्कूल के 2 लड़के आते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। तुमने हेडफोन सही से चेक किया?
मुझे शायू ऐसा नहीं लगता कि वह किसी की चीज चुराएगा। मैंने सुना है जो स्नीकर्स वह पहनता है उसकी वर्थ मिलियन में है। दूसरा लड़का कहता है वीकेंड पर वही था क्लासरूम में और मेरे हेडफोन्स भी तभी खोए थे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो किसने किया? और तुमसे किसने कहा? अमीर लोग चोरी नहीं करते। ये सुनते ही शू किंग हैरान रह जाती है। तभी वह अपना ऑर्डर लेकर वहां से चली जाती है। फिर घर आते ही शू किंग आंटी ली से कहती है शायू अपने क्लासमेट्स के साथ स्कूल में कैसे रहता है? आंटी ली कहती है वह बहुत समझदार है, अच्छे मार्क्स आते हैं, क्लास में एक लड़की उसे लाइक भी करती है, मेल क्लासमेट्स को भी वह अच्छा लगता है। जब वह अपनी दादी माँ के साथ ट्रिप पर गया था तब अपने क्लासमेट्स के लिए हेडफोन्स लाया था जो कि चाइना में नहीं मिलते। मैं आपको बताना भूल गई थर्सडे को पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। उसकी दादी माँ नहीं जा सकती क्योंकि उन्हें काम है और मैं तो भूल ही गई थी। शू किंग कहती है आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। ये सुनते ही आंटी ली चली जाती हैं। अगले सीन में शू किंग मीटिंग के लिए स्कूल आती है और टीचर झांग से कहती है मैं शाओयू की मदर हूँ। मैंने नोट किया है जब से शाओयू स्कूल से वापस आया है कुछ डिस्टर्ब है, आप बता सकती हैं क्या हुआ है टीचर? टीचर झांग कहती है क्या वह अपनी फैमिली को नहीं बताता? ली शिंग के हेडफोन चोरी हो गए थे जबकि हेडफोन शाओयू के डेस्क से मिला। शू किंग कहती है मेरा बेटा कुछ नहीं चुरा सकता, अगर ऐसा है तो मैं इस मामले में इंटरफेयर करूंगी और ली शिंग को पे करूंगी। क्या ये ठीक है? और मुझे आपकी एक फेवर भी चाहिए। दूसरी तरफ शाओयू को अपने दोस्त के साथ दिखाते हैं, वह उससे बातें कर रहा होता है। तभी उसकी नजर शू किंग पर पड़ती है, वह दंग रह जाता है। उसका दोस्त कहता है ली शिंग तुमसे जेलस होता है तभी उसने ये सब किया। अगर तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें यहाँ रहने पर मजबूर ना करती तो ये सब कभी ना होता। शाओयू खुद से कहता है ये शू किंग जैसी क्यों लग रही थी। तभी वह लोग क्लास में चले जाते हैं। क्लास में टीचर झांग पहले ही होती हैं। शाओयू क्लास में बैठ जाता है। तभी टीचर झांग कहती है ली शिंग तुम्हारे हेडफोन मिल गए हैं। ली शिंग कहता है ये मेरे हेडफोन्स नहीं है। टीचर झांग कहती है ये तुम्हारे हैं, सुपरवाइजर ने मुझे खुद ये कहकर दिए। ली शिंग कहता है ये सच में मेरे नहीं है। शाओयू का दोस्त कहता है मुझे तो ये तुम्हारे लगते हैं, जब हेडफोन्स मिल गए तो तुम ले क्यों नहीं रहे? क्या अभी भी तुम शाओयू पर इल्जाम लगाना चाहते हो? तभी सब यही कहते हैं तो ली शिंग गुस्से से कहता है ये मेरे नहीं है। तो टीचर झांग कहती है तुम इतनी अश्योरिटी से कैसे कह सकते हो? ली शिंग कहता है क्योंकि मेरे पास मेरे हैं। ये सुनते ही सब उसके बारे में बातें बनाने लगते हैं। शाओयू का दोस्त कहता है तुमने अपने हेडफोन्स छुपा लिए थे। टीचर झांग कहती है तुमने कहा तुम्हारे हेडफोन्स खो गए हैं। ली शिंग कहता है मुझे माफ कर दे, मुझे याद आ गया कि मुझे मेरे हेडफोन मिल गए हैं। टीचर झांग कहती है तुम्हें हेडफोन्स मिल गए जो तुम्हें चाहिए थे, तुम शाओयू से माफी मांगो। तभी ली शिंग उससे माफी मांगता है। तभी क्लास एंड हो जाती है। टीचर झांग शाओयू को अपने साथ आने का कहती हैं। फिर शाओयू घर आता है। आंटी ली खुशी से कहती है मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बनाती हूँ। शाओयू शू किंग को कहता है हेडफोन्स के लिए थैंक्स। वह कहती है चिंता मत करना, मैंने टीचर से बात कर ली है, चलो खाना खाने चलें। अगले सीन में शू किंग सो रही होती है। तभी उसके पास टीचर झांग की कॉल आती है। उसे पता चलता है ली शिंग की दादी माँ स्कूल आई हैं। तभी शू किंग स्कूल जाती है। ली शिंग की दादी माँ ली शिंग के साथ होती हैं। शाओयू भी वही होता है। तो शू किंग कहती है टीचर झांग आपने मुझे क्यों बुलाया है? तभी लू शिंग की दादी माँ कहती है तुम शाओयू की माँ हो, तुमने इसे क्या सिखाया है? मेरा ली भूल गया था कि उसके हेडफोन्स उसके पास है, इसकी वजह से तुमने उससे माफी मंगवाई और तुमने उसे डोरमिट्री चेंज करने का कहा। गलती हो गई तो क्या हुआ, पहले तुम खुद चेंज कर लो। शू किंग कहती है ली शिंग तुम खुद बताओ, क्या तुमने कुछ गलत नहीं किया? ली शिंग कहता है दादी माँ चुप हो जाइए, ये मेरी गलती से हुआ है। शू किंग कहती है देखिए वह खुद अपनी गलती मान रहा है तो अब डोम्स के साथ कोई मसला नहीं होना चाहिए। दादी माँ एक्टिंग करते हुए कहती है हाय ये मेरे दिल को क्या हुआ, इसको बड़ा करना मेरे लिए आसान नहीं था। टीचर झांग क्या आपको इन रिच लोगों को नाराज करने में डर लग रहा है, इसलिए ये हमें डोर्म्स चेंज करने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं? ये दुनिया कितनी जालिम है। तभी शू किंग कहती है मेरे स्टमक में दर्द हो रहा है। टीचर झांग उसके पास आती है और कहती है क्या हुआ? शू किंग कहती है मेरी प्रेगनेंसी को अभी 2 महीने हुए हैं, डॉक्टर ने मुझे कहा था। गुस्सा मेरे लिए ठीक नहीं होगा लेकिन मेरे शाओयू को ये गलत बोल रहे हैं। ये बोलते हुए वह शाओयू को आंख मारती है। टीचर झांग कहती है आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। शू किंग मना कर देती है। शू किंग कहती है नहीं, इस मैटर को आज ही सॉल्व करना होगा। टीचर झांग अगर कुछ नहीं हो रहा तो पुलिस को कॉल करें। दादी माँ मना कर देती है तो शू किंग कहती है इसका हल निकालना होगा वरना पुलिस को कॉल करेंगे। दादी माँ कहती है तुम समझ क्यों नहीं रही, जिद क्यों कर रही हो? शू किंग कहती है आप कहना क्या चाहती है? मेरे शाओयू ने कुछ नहीं किया। दादी माँ कहती है मुझे बहुत जल्दी है। टीचर झांग आप इसे चेंज करें अगर कर सकती है तो। शू किंग कहती है ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ आज तो कोई नहीं जा सकता। ली शिंग ये तुम्हारी गलती है, तुम इसे अपनी फैमिली को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे, अपनी दादी माँ को ये सब करते बस देख रहे हो। ली शिंग कहता है मुझे माफ कर दें, मुझे नहीं पता था, मेरी दादी माँ आज आ रही है, मेरी दादी माँ से गलती हो गई, हमें माफ कर दें। टीचर झांग कहती है क्यों ना इसे ऐसे ही खत्म कर दें। शू किंग कहती है आज जो हुआ मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ लेकिन मैं इन दोनों को देखना नहीं चाहती, ऐसे दिखाने से इतनी गलती नहीं छुप जाएगी। तभी ली शिंग और उसकी दादी वहाँ से चले जाते हैं। शू किंग शाओयू को क्लास में जाने का कहती है तो वह कहता है पहले मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊं
और पापा को कॉल करके बता दूं, उन्हें पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं। शूकिंग कहती है, तुम क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ नाटक कर रही थी, मैंने तुम्हें इशारा भी किया था। वह दादी माँ अपनी एज का फायदा उठा रही थी, इसलिए उनके साथ वैसे ही किया। वैसे तुम क्यों क्लास में बुली होते हो? ये सुनते ही वह हैरान रह जाता है और कहता है, आपने ये क्यों बोला कि आप मेरी सिस्टर हैं? वह कहती है, मैं ऐसा कैसे कह देती, मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, मैं यंग भी तो बहुत हूँ, किसी को विश्वास ना होता कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तभी शायू वहाँ से चला जाता है। तभी दो टीचर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। टीचर झांग के स्टूडेंट्स के साथ क्या इशू है? इनके डोर्म्स में रात में कोई खर्राटे मारता है, इससे सब डिस्टर्ब होते हैं। डोरमिट्री में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। फिर शू किंग को डिनर पर दिखाते हैं। आंटी ली शाओयू की प्लेट में ज्यादा सर्व करते हुए कहती है, आप बुरा मत मानना, शाओयू बड़ा हो रहा है, उसे ज्यादा खाने की जरूरत है, तभी मैं उसे दे रही हूँ। स्कूल में तो उसे सही से खाना नहीं मिलता, वीक हो गया है। इतना बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। फिर शाओयू और बोचुआन खाने पर आते हैं तो शाओयू को देखकर शू किंग सोच में पड़ जाती है, ये तो सच में पतला हो गया है। शाओयू थोड़ा सा खाकर चला जाता है। तभी शू किंग कहती है, तुम्हारे पास टाइम है, मुझे कुछ कहना है। बोचुआन कहता है, क्या कहना है, कहो। वह कहती है, पहले मेरी वजह से तुमने उसे स्कूल भेज दिया, क्या अब तुम इसे वापस घर ले आओगे? वह मान जाता है तो शू किंग कहती है, क्या तुम सच में नहीं जानते कि वह मेरी वजह से स्कूल में रहता है? बोचुआन कहता है, जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता डॉर्मिट्री में रहना इतना बुरा है, इस तरह इंसान इंडिपेंडेंट होता है। शू कहती है, हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ वह घर पर रहे, उसे वहाँ सही से खाना नहीं मिलता, वह वीक हो गया है। ये सब मैं शाओयू से नहीं कह सकती, तभी मैं तुम्हारी हेल्प ले रही हूँ, उसे घर वापस ले आओ। तभी वह मान जाता है। शू किंग जाने लगती है तो बोचुआन कहता है, कल हम मम्मा से मिलने पुराने घर जा रहे हैं। वह हाँ कहकर चली जाती है। फिर बोचुआन शाओयू को अपने पास बुलाता है और कहता है, तुम डॉर्मिट्री में क्यों रहते हो? वह कहता है, एक्सपीरियंस करने के लिए। तो बोचुआन कहता है, तुमने एक्सपीरियंस कर लिया तो अब घर आ जाओ, तुम्हारी मम्मा को तुम्हारी टेंशन होती है, वह मेरे पास हेल्प के लिए आई। वह मान जाता है। अगले सीन में बोचुआन की मम्मा को दिखाते हैं। बोचुआन और शू किंग अपनी फैमिली के साथ वहाँ आते हैं। दादी माँ शून्य को प्यार करती है, फिर शाओयू को करने लगती है तो वह कहता है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। बोचुआन की मम्मा कहती है, बच्चे हमेशा बड़ों के लिए छोटे रहते हैं। तभी शून्य कहता है, अब मुझे प्यार कर लें। जैसे ही वह प्यार करने लगती है तो उसकी चोट पर दर्द होता है। शू किंग कहती है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए चेकअप के लिए। शून्य कहता है, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। तभी दादी माँ डॉक्टर को बुलाकर उसकी पट्टी करवाती है। डॉक्टर के जाते ही वह कहती है, कैसी माँ हो तुम, इनका ख्याल नहीं रखती। शू किंग कहती है, मैं उसे हमेशा खुद से बांध कर नहीं रख सकती। दादी माँ कहती है, ये क्या कह रही हो, अगर तुम इन पर नजर रखो तो ऐसा ना हो। शू किंग कहती है, तो अब से मैं इसे खुद से बांध कर इस पर नजर रखूंगी। दादी माँ कहती है, ये तुमने कैसा पेंडेंट पहना है, लोग देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी लू फैमिली में शादी हुई है, अब तो सीरियस हो जाओ। शू किंग बोचुआन को कहती है, क्या मैं इस ड्रेस में बुरी लग रही हूँ? वह कहता है, नहीं तुम अच्छी लग रही हो। शू किंग कहती है, अब सुन रही है, आपके बेटे ने कहा मैं अच्छी लग रही हूँ। शाओयू कहता है, शून्य को चोट इसलिए लगी क्योंकि वह बहुत नॉटी है। बोचुआन कहता है, बच्चों को चोट लग जाती है, आप चिंता मत करें। बोचुआन की मम्मा खुद से कहती हैं, इन्हें क्या हुआ, ये उसका साथ क्यों दे रहे हैं? फिर वह लंच करने लगते हैं। शू किंग शून को वेजिटेबल्स देती है और कहती है, वेजिटेबल्स खत्म करना मत भूलना। लेकिन शून फिर भी मीट खाता है तो शू किंग गुस्सा करती है। तो बोचुआन की मम्मा कहती है, बच्चे को ऐसे मत डराओ। शू किंग कहती है, शाओयू तुम्हारी टीचर बता रही थी ना वेजिटेबल्स खाने से इंसान लंबा होता है। वह हाँ कहता है तो शू किंग उसे खाने के लिए देती है तो वह शौक रह जाता है और कहती है, तुम खाओ, जो नहीं खाएगा वह छोटा रह जाएगा, खाओ ना। तभी शाओयू खाने लगता है। बोचुआन की मम्मा कहती हैं, ये ट्रिक तो बहुत पुरानी हो गई है। तभी शून्य खाने लगता है तो बोचुआन की मम्मा कहती हैं, ये तो सच में खा रहा है। तभी उनकी मेड उन्हें कहती है, यंग मिस्ट्रेस तो बहुत पावरफुल हो गई है। तभी वह कहती है, तुम दोनों की शादी को 4 साल हो गए हैं, क्या तुम बेबी गर्ल की प्लानिंग कर रहे हो? मेरे घर के पास में रहने वाली आंटी डू की पोती बहुत अच्छी है। शू कहती है, क्यों ना हम शून्य और युआन की शादी करवा दें? शून्य कहता है, बच्चों की शादी यहाँ होती है। शू किंग कहने लगती है। तभी बोचुआन की मम्मा उसे चुप करवा देती हैं। तभी शू किंग कहती है, बोचुआन मुझे सबसे बड़ा रिग्रेट ही यही है कि मैं तुम्हें बेटी नहीं दे सकी। शून्य कहता है, मम्मा क्या मैं आपका बच्चा नहीं हूँ? तभी बोचुआन उसके हाथ पर हाथ रखता है तो वह चुप हो जाती है। बोचुआन कहता है, मम्मा मुझे और बच्चे नहीं चाहिए। बोचुआन की मम्मा कहती है, शून्य क्या तुम्हें छोटी बहन नहीं चाहिए? शू किंग कहती है, अगर मम्मा की बेटी हुई और वह वेजिटेबल्स नहीं खाती होगी तो बड़े भाई होने के नाते शून्य तुम्हें वह खाने होंगे। तभी शून्य मना कर देता है और कहता है, मुझे नहीं चाहिए। तभी बोचुआन की मम्मा शाओयू से पूछती है तो शू किंग कहती है, तुम्हें भी वेजिटेबल्स खिलाऊंगी। तो वह डर कर कहता है, नहीं मुझे भी नहीं चाहिए। ये सुनते ही बोचुआन की मम्मा गुस्से से चली जाती हैं। तभी शू किंग शाओयू और शून को थैंक्स कहती है। अगले सीन में शू किंग सो रही होती है। तभी वह मैसेज चेक करती है
बोचुआन की मम्मा ने उसे गर्ल्स की फोटोज भेजी होती है। वह चिढ़ जाती है। फिर वह रेडी होकर उनके पास जाती है और कहती है, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। तभी वह शून्य को लड़की बनाकर वहां लाती है और कहती है, ये रही अपनी पोती। शून्य कहता है, क्या मैं ऐसे अच्छा लग रहा हूँ? बोचुआन की मम्मा कहती है, ये किसने किया? तो शून्य कहता है, मम्मा ने कहा वह आपकी विश पूरी नहीं कर सकती, इसलिए मैं कर रहा हूँ। शूकिंग कहती है, मैं आपकी विश पूरी नहीं कर सकती, लेकिन मैं एक चीज कंट्रोल नहीं कर सकती। बोचुआन के पास अब वह एबिलिटी नहीं रही। इतना बोलकर वह रोने लगती है। तो दादी माँ कहती है, तुम रो नहीं, मेरे पास एक रास्ता है। तभी वह अपने किसी डॉक्टर को कॉल करने लगती है। तो शूकिंग कहती है, ऐसा मत करना, वह लू ग्रुप का प्रेसिडेंट है। अगर ये बात बाहर गई तो अच्छा नहीं होगा। तो वह रुक जाती है। तभी बोचुआन की मम्मा बोचुआन के लिए एक सूप देती है। शूकिंग लेने से मना करती है। तभी बोचुआन वहां आ जाता है और कहता है, क्या हुआ? तो शून्य कहता है, आप हमें यहाँ लेने आए हैं। बोचुआन उसे देखकर कहता है, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तो शून्य कहता है, मम्मा ने मुझे ऐसे रेडी किया है। दादी माँ को पोती चाहिए तो मैं उनकी विश पूरी कर रहा हूँ। तभी वह कहता है, यह क्या गोलमाल है? शूकिंग कहती है, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए इन्होंने सूप दिया है। मैंने कहा थेरेपी अच्छी होती है, इन दवाइयों की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वह शून्य को लेकर चली जाती है। बोचुआन कहता है, माँ मैं यहाँ बताने आया हूँ, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। उसकी मम्मा कहती है, हाँ मुझे शून्य बताया, तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। तभी शूकिंग आती है। तो वह कहता है, मम्मा ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी शूकिंग कहती है, मैं तुम्हें घर जाकर सब बताती हूँ। इतना बोलकर वह उन्हें ले जाती है। फिर शूकिंग और बोचुआन को घर पर दिखाते हैं। आंटी ली शून्य को ले जाती है। बोचुआन कहता है, बताओ तुमने माँ से क्या कहा? वह कहती है, मैंने कहा तुम ठीक नहीं हो, खुद बताओ मैं और क्या कहती। बोचुआन कहता है, मेरी गलती है, मुझे मम्मा से इस बारे में पहले बात करनी चाहिए थी। तभी शूकिंग जाने लगती है। तो बोचुआन उसके क्लोज आकर कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हो सकती है, तुम्हें पे करना होगा। वह कहती है, मेरे पास पैसे नहीं है। बोचुआन कहता है, कॉम्पेंसेट करना होगा। तो शू कहती है, वह कैसे? बोचुआन क्लोज आकर कहता है, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, लेकिन तुम पर कर्ज रहेगा। इतना बोलकर वह चला जाता है। अगले सीन में आंटी ली शूकिंग को आकर कहती है, यंग मास्टर के लिए टेनिस कोच और भी बहुत सारे कोच रखे हैं जिन्हें आप पे करेंगी। वह कहती है, मैं पे कैसे करूंगी? तभी वह अपना बैलेंस चेक करती है। बैलेंस देखकर वह दंग रह जाती है। तभी शूकिंग मान जाती है और आंटी ली वहां से चली जाती है। फिर शूकिंग मॉल शॉपिंग के लिए जाती है। उसकी कजिन उसे वहां मिल जाती है। वह कहती है, तुम्हारे पास अभी भी शॉपिंग के पैसे कैसे हैं? तुमने तो मुझसे किया कर्ज अभी तक नहीं दिया और ये फेक ब्रांड का बैग लिया है। शूकिंग कहती है, ऐसा है क्या? लेकिन ये बैग तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है, क्या उसने मेरे साथ स्कैम किया है? उसकी कजिन कहती है, वह तुम्हें बैग लेकर देगा, मेरे साथ मजाक मत करो। शू कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं उससे अभी पूछती हूँ। तभी वह बोचुआन को कॉल करती है। ये देखकर उसकी कजिन गुस्से से वहां से चली जाती है। शूकिंग कॉल कट कर देती है। फिर शूकिंग मिरर के सामने बैठी होती है और खुद से कहती है, मैं ये कर्ज कैसे दूंगी? मैं एक ऐसी बुक में आ गई हूँ जिसमें मैं कभी रिपे नहीं कर सकूंगी। फिर बोचुआन घर आता है। आंटी ली उसे बताती है, एडम ने डिनर सही से नहीं किया, पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। तभी बोचुआन उसके रूम में जाता है। वह कोने में बैठी होती है। बोचुआन कहता है, तुम्हें क्या हुआ? क्या शाओयू ने तुम्हें गुस्सा दिलाया है? शूकिंग कहती है, तुमने पहला गोल्ड पॉट कैसे लिया था? वह कहता है, पता नहीं, मैंने ग्रेजुएशन की तो मुझे बिजनेस खुद ही मिल गया। बताओगी क्या हुआ है? तभी वह कहती है, तुम नहीं समझोगे। तो वह उसे पैसे ट्रांसफर करता है। वह पैसे देखकर कहती है, तुमने मुझे ट्रांसफर क्यों किए? तभी मैनेजर झांग का उसे बैंक्वेट अटेंड करने का मैसेज आता है। तो बोचुआन शूकिंग को कहता है, क्या तुम मेरे साथ बैंक्वेट चलोगी? वह मान जाता है। फिर शूकिंग बैंक्वेट के लिए रेडी होती है। बोचुआन उसे देखकर कहता है, तुम सुंदर लग रही हो। वह कहती है, मैं जानती हूँ। वहाँ का स्टाफ कहता है, ये दोनों तो परफेक्ट कपल है, अगर सर ब्लू टाई लगा लें तो और अच्छे लगेंगे। तभी बोचुआन ब्लू टाई लाने का कहता है। तभी शूकिंग उसकी टाई नॉट करती है। फिर वह दोनों वहाँ से बैंक्वेट चले जाते हैं। फिर वह बैंक्वेट में 7 एंट्री करते हैं। तभी बोचुआन अपने दोस्तों में लग जाता है। शूकिंग बगल हो जाती है। तभी उसकी कजिन उसे मिल जाती है। वह कहती है, ये शेमलेस यहाँ बिना इनविटेशन के आ गई। उसकी दोस्त कहती है, लगता है चुपके से आई है, वरना बोचुआन इसे यहाँ क्यों लाएगा? शू की कजिन कहती है, क्या यहाँ तुम तमाशा करने के लिए आई हो? उसकी कजिन की दोस्त कहती है, बोचुआन तो हमेशा अपनी मैनेजर कांग के साथ आता है, ऐसा लगता है उसे वह पसंद है। तभी क्यूयांग आकर कहती है, ऐसा मत कहो, मैं बस उसकी मैनेजर हूँ। शूकिंग, तुम ओवरथिंक मत करना। शूकिंग कहती है, मुझे तो बोचुआन ने अपने साथ आने का कहा, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम सब उसे पसंद करती हो। क्यूयांग कहती है, ऐसा नहीं है, हम बस साथ भरे हुए हैं। शूकिंग की कजिन कहती है, तो क्या हुआ अगर मैं उसे लाइक करती हूँ? तुम बीच में ना आती तो मेरी उससे शादी होती। शूकिंग कहती है, हाँ तुम शादी करती, फिर तुम्हारी दोस्तें भी उसकी मिस्ट्रेस होती ना। तो उसकी कजिन कहती है, क्या बकवास कर रही हो, वह उसे पसंद नहीं करती। तो वह कहती है, मैंने इन दोनों के मैसेज बोचुआन के पास देखे हैं। तभी उसकी कजिन उन पर गुस्सा होती है। तो वह कहती है, शान ऐसा नहीं है, हमें एक्सप्लेन करने दो, तभी हमें पता चलता है। उसकी कजिन का नाम शान है। शान गुस्से से चली जाती है कि उयांग कहती है, तुम उसका फोन चेक करती हो। शूकिंग कहती है, हमारा रिश्ता अच्छा है,
और मैं तुम्हें जल्द तुमसे लिए पैसे दे दूंगी। इतना बोलकर वह चली जाती है। फिर शूकिंग अंदर आती है तो मैनेजर कांग बोचुआन का हाथ पकड़कर खड़ी होती है। शूकिंग को देखते ही बोचुआन उससे दूर हो जाता है और मैनेजर कांग को देखकर दंग रह जाता है। शू कहती है, मैनेजर तुम्हारे बॉस पूछ रहे हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैनेजर कांग कहती है, झांग ने कहा आपको यहाँ कंपनी दूं। वह कहता है, मैंने उसे मना कर दिया था। मैनेजर कांग कहती है, मेरा फोन टूट गया था, मैंने चेक नहीं किया था। शूकिंग कहती है, लगता है असिस्टेंट झांग सही काम नहीं कर रहे। तो मैनेजर कांग सोचती है, मिस्टर लू असिस्टेंट झांग के साथ काफी टाइम से है, वह उसे अब नहीं छोड़ेंगे। तभी बोचुआन शूकिंग को कुछ नहीं कहता। मैनेजर कांग कहती है, झांग ने मुझे मैसेज किया था लेकिन मेरा फोन खराब था इसलिए मुझे पता नहीं चला। शूकिंग कहती है, क्या आज भी ऐसे लोग हैं जो पूरे दिन की अपडेट नहीं लेते? इसका मतलब तुम भी गलत हो, है ना बोचुआन? वह मान जाता है। मैनेजर कांग कहती है, मेरा सच में ऐसा कोई मकसद नहीं था। शूकिंग कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, आज जो हुआ बोचुआन उसका पता लगवा लेंगे। ये सुनते ही मैनेजर कांग रोते हुए चली जाती है। बोचुआन कहता है, मैं तुम्हारे ड्रेसेस के सेम कलर से कंफ्यूज हो गया था। शूकिंग कहती है, मैं तुम दोनों के सबको बस क्रिटिसाइज कर रही थी। तभी बोचुआन माफी मांगता है तो शूकिंग कहती है, अगर माफी काफी होती तो पुलिस क्यों है? यहाँ तुम्हारी वजह से कितने लोग मुझ पर हंसेंगे। बोचुआन कहता है, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ। तभी वह कहती है, आज के लिए जाने दो। इतना बोलकर वह चली जाती है। बाहर आते ही वह फेंक से टकरा जाती है। वह डर कर भाग रही होती है। तभी एक लड़की उसके पीछे आती है और कहती है, कब तक बचोगी? शूकिंग सोचती है, जब हम कॉलेज में थे इसने एक गार्डनर की हेल्प की थी, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। तभी वह कहती है, हुआ क्या है? तो वह लड़की कहती है, तुम अपने काम से काम रखो। तभी वह कहती है, मैं उसकी दोस्त हूँ। तभी एक आदमी आकर कहता है, आप ठीक है मिसेस लू। तभी वह आदमी उसे बताता है, ये लू बोचुआन की वाइफ है। तो वह लड़की उससे माफी मांगती है। शू कहती है, तुमने इसे मारा क्यों? वह लड़की कहती है, मैंने इससे कस्टम मेड ड्रेस मंगवाया और ये मेरे जैसा सेम पहनाई। अब सब सोशल मीडिया पर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फेंक कहती है, मैंने कोई नकल नहीं की, वह मेरा डिजाइन था। शू सच में वह मेरा डिजाइन था। मैंने एक डिजाइनर स्पेस में काम किया है, उसने मेरा डिजाइन रिजेक्ट कर दिया था। शूकिंग कहती है, ये तुम प्रूव कैसे करोगी? तभी वह लड़की उन दोनों से ही माफी मांगती है तो क्यूयांग वहां आ जाती है और कहती है, किंग क्या ये तुम्हारी दोस्तें हैं? शू कहती है, हाँ, लेकिन क्या तुम फेंक के डायरेक्टर को जानती हो? वह हाँ कहती है और उनसे कांटेक्ट करने का कहती है। तभी वह लड़की उसका थैंक्स कहकर वहां से चली जाती है। वह आदमी भी वहां से चला जाता है। फिर वह शूकिंग को कहती है, हमारी ग्रेजुएशन के इतने टाइम बाद हम आज मिल रहे हैं, आज फिर से तुमने मेरी मदद की है जैसे पहले की थी। वह कहती है, कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारे डिजाइन ड्राफ्ट्स काफी अच्छे हैं, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहूंगी। वह कहती है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास पैसे नहीं है बिजनेस के लिए। वह कहती है, तुम परेशान मत हो, मेरे पास पैसे हैं, तुम बस मेरे साथ काम करोगी, तुम डिजाइन की इंचार्ज होगी। वह कहती है, ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी। फिर रेन आकर कहती है, बोचुआन तुम शू किंग को ढूंढ रहे हो, मैंने उसको बाहर देखा है, वह अपनी फ्रेंड्स के साथ थी, वह वहाँ तुम्हारे बारे में कुछ बात कर रही थी। वह कहता है, वह मेरी वाइफ है, अगर वह मेरे बारे में कोई बात कर भी रही थी तो कोई बात नहीं, मुझे आउटसाइडर से बात नहीं करनी। वह कहती है, मैंने तुम्हारी कॉल अटेंड की थी। फिर अगले सीन में वह कहती है, सॉरी मिस फेंक, मैंने कल जो इंसिडेंट हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन की है, उस सब में आपकी कोई गलती नहीं थी, इस सब की वजह से हम आपको 1 लाख युआन देना चाहेंगे। फिर वह फेंक को कार्ड दे देती है। शूकिंग कहती है, जैसा कि सब कुछ क्लियर हो गया है, मुझे कल अपोलॉजी स्टेटमेंट चाहिए। वह कहती है, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। फेंक कहती है, मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। वह कहती है, चलो डिजाइन्स पर अभी से काम करना शुरू करते हैं। फिर असिस्टेंट बोचुआन को कहता है, मेरे पास एक एचआर मैनेजर है, उसका नाम कांग है, लास्ट टाइम आप काफी अपसेट हो गए थे मुझसे। वह कहता है, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। वह कहता है, ये जो आपने ज्वेलरी मुझे कही थी मैं आपके लिए ले आया हूँ, अगर आप कहें तो आपकी वाइफ को सेंड कर दूं। वह कहता है, मैं खुद ही उसको दे दूंगा। फिर शूकिंग घर आती है, वह बहुत थकी हुई होती है, वह काउच पर रेस्ट करने लग जाती है। तभी उसके पास मैसेज आता है कि लूशुन की इंजरी कैसी है। अब शूकिंग कहती है, मैं तो भूल ही गई थी, मैं अभी अपॉइंटमेंट बुक करती हूँ। तभी बोचुआन घर आता है, वह शूकिंग को स्लीपर पहनाता है और कहता है, तुमने तो कहा था तुम आज शॉपिंग पर जाओगी, फिर कुछ लेकर क्यों नहीं आई? वह कहती है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। वह कहता है, तुम थक गई होगी, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी कर देता हूँ, तुम फुट मसाज कर लेना। वह कहती है, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? वह कहता है, जो जेंग ने मैनेजर कांग को बताया था कि अब उसको आने की जरूरत नहीं है, मगर वह खुद आ गई। अब मैंने बोल दिया है कि एचआर मैनेजर को चेंज करना है। वह कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ और नहीं बताना तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। वह उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको नेकलेस गिफ्ट देता है और कहता है, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा है? वह कहती है, हाँ, लेकिन तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? वह कहता है, इसे अपॉलॉजी गिफ्ट समझकर एक्सेप्ट कर लो। वह कहती है,
ठीक है, लेकिन तुम गोल्ड भी ले सकते थे। फिर वह हंसती है और कहती है, मैं सोने जा रही हूँ। तभी उसका पाँव स्लिप होता है। वह उसको थाम लेता है। वह भागकर अपने रूम में चली जाती है। फिर अगले सीन में शू किंग लू शून को स्कूल लेकर जाती है। वह क्लास में चला जाता है। तभी टीचर कहती है, मिस शू किंग, पेरेंट एक्टिविटी हो रही है स्कूल में, क्या आपके लिए ये पॉसिबल है कि आप मिस्टर बोचुआन को साथ ले आए? वह कहती है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। टीचर क्लास में चली जाती है। शू किंग कहती है, अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। फिर शू किंग कहती है, शाओयू, क्या तुम मेरे साथ शून्य की एक्टिविटी पर चलोगे? वह कहता है, क्या मेरा जाना ठीक लगेगा? वह कहती है, हाँ, बड़ा भाई पापा की तरह होता है। वैसे भी तुम्हारे पापा बिजी हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। वह इमोशनल होने का ड्रामा करती है कि सबकी फैमिली आएगी। क्या मैं शून्य के साथ अकेली जाऊं? वह कहता है, ठीक है, मैं साथ चलूंगा। वह कहती है, मैं तुम्हारे लिए कॉस्ट्यूम निकाल देती हूँ। फिर वह लोग एक्टिविटी में जाते हैं। शाओयू काफी अच्छा खेलता है और शून फर्स्ट आता है। शून कहता है, भाई अगली बार भी मेरे साथ एक्टिविटी में आना, मैं तुम्हारी वजह से फर्स्ट आया हूँ। वह कहता है, ठीक है। शू किंग कहती है, तुम दोनों ने काफी अच्छा खेला है, मैं तुम दोनों को अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाऊंगी। फिर अगले सीन में बोचुआन वापस आता है और हेल्पर को कहता है, सबके सब कहाँ हैं? वह कहती है, आज पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी थी तो वह सब वहाँ गए हुए हैं। वह कहता है, वह मेरी जगह शाओयू को लेकर गई है। हेल्पर कहती है, उन्होंने कहा कि बड़ा भाई पापा की जगह होता है, आप बिजी है, इसलिए वह शाओयू को ले गए। बोचुआन को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता। तभी वह सब घर वापस आ जाते हैं। शून्य कहता है, पापा आज शाओयू की वजह से मैं सारे गेम्स जीत गया। वह कहता है, शू किंग, तुम मुझे लेकर क्यों नहीं गई? वह कहती है, मुझे लगा तुम बिजी हो, इसलिए मैं शाओयू को साथ ले गई। वह चला जाता है। फिर हेल्पर आकर कहती है, सर काफी अपसेट हैं। मुझे ड्राइवर ने बताया कि आज वह अपनी मीटिंग्स कैंसिल करके घर डिनर के लिए जल्दी आए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप पेरेंट्स एक्टिविटी में शाओयू को ले गई हैं, फिर वह उदास हो गए थे। उन्होंने डिनर भी नहीं किया। वह कहती है, ठीक है, आप जाइए। वह सोचती है, वह इतनी देर से हमारा वेट कर रहा था। फिर वह बोचुआन के लिए नूडल्स लेकर जाती है। वह कहता है, तुम ये मेरे लिए लेकर आई हो? वह फिर नूडल्स खाता है और कहता है, टेस्टी है नूडल्स, तुमने बनाए हैं? वह जाने लगती है। तभी वह उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सॉरी, मैं थोड़ा रूड हो गया था। वह कहती है, हेल्पर ने बताया कि तुम खाने के लिए जल्दी घर आ गए थे, तो तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। नेक्स्ट टाइम जब भी शून के स्कूल में पेरेंट चाइल्ड एक्टिंग होगी तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी, हम साथ चलेंगे। वह कहता है, मैंने सोचा है कि मैं अब से कोशिश करूंगा कि घर जल्दी आऊं और हम सब साथ में डिनर करें। वह कहती है, ठीक है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। फिर बोचुआन अपने असिस्टेंट को कहता है कि मेरा फुल वीक का शेड्यूल शू किंग को सेंड कर दो। फिर शू किंग अपने रूम में होती है। तभी उसके पास असिस्टेंट बोचुआन का शेड्यूल सेंड कर देता है। फिर अगली सुबह शू किंग शून को स्कूल के लिए रेडी कर रही होती है। बोचुआन कहता है, आज मैं शून और शाओयू को स्कूल ड्रॉप कर दूंगा। शू किंग सोचती है, बोचुआन को फील हुआ है कि वह शून और शाओयू को सही से टाइम नहीं दे रहा, इसलिए अब यह इन दोनों की ड्यूटीज कर रहा है। फिर वह दोनों शून और शाओयू को स्कूल ड्रॉप कर देता है। फिर वह कहती है, देखो कजिन, क्या शू किंग ने अपना क्लोथिंग ब्रांड ओपन कर लिया है, लेकिन इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? जरूर बोचुआन ने दिए होंगे। वह कहती है, तुम्हें नहीं लगता हमें उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए? फिर शू किंग को फेंक कॉल पर कहती है, किसी ने हमारे क्लोथिंग स्टूडियो का नाम खराब करने की कोशिश की है। वह कहती है, तुम परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ। फिर शू किंग अपने क्लोथिंग स्टूडियो जाती है। फेंक कहती है, सब हमारे स्टूडियो के बारे में नेगेटिव रिव्यूज दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, और किसी ने तो ये भी कहा है कि हमारे ब्रांड का ड्रेस पहनने से एक प्रेग्नेंट लड़की को एलर्जी हो गई और फिर उसका मिसकैरेज हो गया। शू किंग कहती है, तुम ड्रेस वापस लेकर रिफंड कर दो। वह कहती है, रिटर्न ड्रेस हमारे ब्रांड की है ही नहीं, मुझे देखकर ही पता चल गया था। वह कहती है, कुछ दिन के लिए हम स्टूडियो क्लोज कर देते हैं, मैं तब तक एविडेंस कलेक्ट करती हूँ। फिर असिस्टेंट जो कहता है, सर आपकी वाइफ प्रॉब्लम में है, किसी ने उसके स्टूडियो पर नेगेटिव रिव्यूज दिए हैं, आप मीटिंग में थे इसलिए मैंने आपको अब बताया है। वह कहता है, मेरी वाइफ के रिलेटेड कोई भी बात हो तो मुझे मीटिंग में भी बता दिया करो। फिर वह अपने एम्प्लॉइज को शू किंग के ब्रांड के पेज पर पॉजिटिव कमेंट्स करने को बोलता है और कहता है, सब पॉजिटिव कमेंट्स करके स्क्रीनशॉट सेंड करना, फिर मैं उसको सैलरी में कमीशन दूंगा। तभी एक लड़की कहती है, सर आपकी वाइफ अपसेट होगी, आप उनको शॉपिंग पर ले जाएं। फिर बोचुआन घर जाता है। तभी वह शू किंग को कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैंने असिस्टेंट को बोल दिया है, वह एविडेंस कलेक्ट कर रहा है, जिसने भी ये सब किया है मैं उसको अंजाम तक पहुंचाऊंगा। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलता हूँ। वह कहती है, लेकिन तुम्हें बैग्स उठाना तो नहीं पसंद? वह कहता है, मैं उठा लूंगा, तुम शॉपिंग पर चलो तो सही। फिर बोचुआन उसको शॉपिंग पर लेकर जाता है। शू किंग कहती है, मुझे इस शॉप के सबसे एक्सपेंसिव बैग्स एंड क्लोथ्स दिखाओ। बोचुआन कहता है, इस शॉप के सब एक्सपेंसिव बैग्स एंड क्लोथ्स पैक कर दो। फिर वह दोनों शॉपिंग करके घर आते हैं। वह कहती है, सॉरी मैंने तुम्हें अपने क्लोथिंग स्टूडियो के बारे में नहीं बताया,
क्योंकि मैं चाहती थी पहले मेरा ब्रांड थोड़ा सक्सेसफुल हो जाए फिर तुम्हें बताऊंगी, लेकिन पता नहीं किसको प्रॉब्लम हो गई मेरे ब्रांड से। वह कहता है, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? वह कहती है, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? वह कहता है, मुझे क्यों गुस्सा आएगा? तुम्हारी लाइफ है, तुम जो करना चाहो कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह उसके शोल्डर पर हेड रखती है और उसको थैंक यू बोलती है। शायू कहता है, मैं भी आपके साथ हूँ। तभी शून्य कहता है, मम्मा मुझे नींद आ रही है। वह कहती है, शाओयू भाई को बेडरूम में लेकर जाओ। फिर बोचुआन कहता है, तुम्हें उस प्रेग्नेंट लड़की का पता चला है? वह कौन थी और उसने झूठ क्यों बोला? वह कहती है, हाँ मुझे उसकी आईडी मिल गई है। तभी बोचुआन के पास असिस्टेंट का मैसेज आता है कि वह वीडियो रेन ने बनाई है। फिर बोचुआन शूकिंग को यह सब बताता है और कहता है, उस प्रेग्नेंट लड़की का मिसकैरेज स्टेयर्स से गिरने से हुआ था। यह सब प्लान था उनका। वह कहती है, मैं जानती हूँ, वह यह सब मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रही है। पता नहीं लोगों से किसी की खुशी बर्दाश्त क्यों नहीं होती। फिर अगले सीन में वह बोचुआन के पास आती है और कहती है, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं हम। मुझे पता चला है कि शू किंग ने जो ब्रांड खोला है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। लोग नेगेटिव रिव्यूज दे रहे हैं। इससे तुम्हारी रेपुटेशन पर भी कितना फर्क पड़ेगा। वह कहता है, मैं अपनी वाइफ के साथ खड़ा हूँ, मैं देख लूंगा जिसने भी यह सब किया है। मुझे और भी बहुत काम है, मैं चलता हूँ। वह गुस्से में कहती है, शू किंग ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। फिर फेंग शू किंग को सोशल मीडिया पेज खुशी से दिखाती है और कहती है, सब हमारे पेज के बारे में पॉजिटिव रिव्यूज दे रहे हैं, ये सब बोचुआन की वजह से हो रहा है। वह खुश हो जाती है और बोचुआन को थैंक्स का मैसेज सेंड करती है और कहती है, एक किस मेरी तरफ से। फेंग कहती है, उस लड़की ने पैसे के लिए मिसकैरेज करवाया और हम पर इल्जाम लगा दिया, ये सब रेन ने किया है। वह कहती है, हाँ लेकिन उसके साथ कोई और भी है। फिर रेन की दोस्त उसको कहती है, बोचुआन तुम्हारा कजिन है, अगर उसको मुझ पर शक पर गया तो प्लीज मुझे बचा लो। वह कहती है, बोचुआन को तुम पर गुस्सा है शान। वह कहती है, लेकिन मैंने तो ये सब तुम्हारे कहने पर किया था। शाओ तायांग कहती है, लेकिन वह सब प्लान तो तुम्हारा था। मैं तो शू किंग को सिर्फ कांग्रेचुलेट करना चाहती थी। तुमने जो कुछ किया है वह इलीगल है। फिर वह चली जाती है। फिर अगले सीन में शू किंग घर पर होती है। तभी बोचुआन की मम्मा उसको मिलने के लिए मैसेज करती हैं। वह कहती है, ये जरूर मुझसे बच्चे की फरमाइश करेंगी। वह कहती है, सॉरी दादी मुझे कुछ काम है। वह कॉल पर कहती है, मैं बेबी की बात नहीं करूंगी, वैसे मिलना चाहती हूँ तुमसे। फिर अगले दिन बोचुआन की मम्मा शू किंग को शॉपिंग पर लेकर जाती है और कहती हैं, जो भी लेना चाहो ले सकती हो। वह काफी सारी शॉपिंग करती है। तभी रेन आकर कहती है, आंटी आप अकेली आई है क्या? मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? वह कहती है, मैं शू किंग के साथ आई हूँ, हमने सारी शॉपिंग कर ली है। तभी शू किंग न्यू बैग पकड़ कर आती है और कहती है, मैंने शॉपिंग कर ली है, चलें। रेन कहती है, शू किंग तुमने ये बैग कहाँ से लिया है? वह कहती है, मुझे बोचुआन की मम्मा ने लेकर दिया है, काफी एक्सपेंसिव है और ट्रेंड में भी है, तुमने नहीं लिया। वह कहती है, नहीं आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। बोचुआन की मम्मा कहती हैं, शू किंग मेरी फ्रेंड्स को तुम्हारे ब्रांड के ड्रेसेस काफी अच्छे लगे हैं। वह कहती है, मैं उनको डिलीवर कर दूंगी। वह कहती है, चलो हम चलते हैं, बाय। वह गुस्से में कहती है, ये बहुत ज्यादा हवा में उड़ रही है, मैं इसको सबक सिखाती हूँ। फिर अगले सीन में बोचुआन की मम्मा उसको कॉल पर कहती हैं, तुम अभी तक शू किंग के क्लोथिंग स्टूडियो में क्यों नहीं गए? सब सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं कि तुम्हें अपनी वाइफ का जरा भी ख्याल नहीं है, तुम उसको सपोर्ट नहीं करते। फिर वह अपने असिस्टेंट के साथ शू किंग के स्टूडियो जाता है। फेंग कहती है, आप कौन है? शू किंग कहती है, ये हमारे ब्रांड के सीईओ हैं। वह कहता है, मैं शू किंग का हस्बैंड हूँ। असिस्टेंट जो कहता है, प्रेसिडेंट लू आप सबके लिए आफ्टरनून स्नैक्स लेकर आए हैं। वह सब उसको थैंक यू कहते हैं। शू किंग कहती है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह कहता है, मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ। वह उसको घर वापस लेकर जाता है। वह नशे में होती है। वह कहता है, तुमने सबके सामने मुझे अपना हस्बैंड कहकर इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया? वह जैसे उसको संभालने लगता है। तभी वह दोनों किस कर लेते हैं। वह कहता है, नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसे इंट्रोड्यूस करवाना है तुमने। वह ब्लश करती है और कहती है, मुझे सोना है। फिर अगली सुबह शू किंग बोचुआन को कहती है, रात को मैंने कुछ एनोइंग तो नहीं किया? वह स्माइल करता है। तभी बोचुआन की मम्मा की कॉल शू किंग को आती है और कहती हैं, कल जो मैंने तुम्हारे लिए प्लान किया था वह कैसा लगा तुम्हें? वह कहती है, क्या आपके कहने पर बोचुआन मेरे स्टूडियो आया था? अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। फिर वह बोचुआन को कहती है, तुम मम्मा के कहने पर मेरे स्टूडियो आए थे? अगर तुम इतने बिजी थे तो मत आते। वह कहता है, मैं सिर्फ मम्मा के कहने पर नहीं आया था, मैं तुम्हें देखना चाहता था। फिर अगले सीन में बोचुआन और शू किंग मम्मा की बर्थडे पार्टी पर जाते हैं। माँ कहती है, मुझे ये बर्थडे इसलिए भी सेलिब्रेट करनी थी क्योंकि मैं सबको शू किंग से मिलवाना चाहती थी। फिर शू किंग मम्मा को गिफ्ट देती है। बोचुआन की मम्मा की दोस्त कहती है, तुम इसको मदर इन लॉ क्यों बोलती हो? मम्मा क्यों नहीं कहती? वह कहती है, मैं सबके सामने मदर इन लॉ कहती हूँ लेकिन अकेले में मम्मा कहती हूँ। फिर बोचुआन की माँ शू किंग को अपना खानदानी कंगन देती है। तभी रेन आती है और शू किंग को कहती है, तुम थक गई हो क्या? वह कहती है, नहीं, मेरी सासू माँ मेरा काफी ख्याल रखती हैं। तभी रेन के दोस्त शू किंग से रूड होने लग जाते हैं और कहते हैं, तुमसे पहले बोचुआन की तायांग से एंगेजमेंट हुई थी
और उसकी मम्मा भी उसको काफी पसंद करती थीं। तभी तायांग आती है और कहती है, वह सब मेरा पास्ट था। रेन, अगर तुमने उसके बारे में कुछ भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। वह जानकर कुछ ऐसा करती है कि रेन गुस्से में चली जाती है। फिर तायांग भी चली जाती है। फिर शूकिंग कहती है, बुचुआन, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी इसके साथ एंगेजमेंट हुई थी। वह कहता है, हमारी फैमिलीज का डिसीजन था। ये डैड की जो लास्ट विश थी कि हमारी शादी हो। जैसे ही उनकी डेथ हुई, तायांग ने एंगेजमेंट तोड़ दी थी और कहा था कि वह मुझसे शादी नहीं करना चाहती। वह कहती है, क्या तुम्हें भी उस पर क्रश था? वह कहता है, नहीं, मुझे वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मैंने उसको कभी उस नजर से देखा ही नहीं। वह कहती है, शाओयू किसका बेटा है? वह कहता है, वह मेरी बहन का बेटा है। मेरी बहन और ब्रदर इन लॉ की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तब शाओयू 1 साल का था। वह तब से मेरे पास है, इसलिए मुझे डैड बोलता है। फिर अगले सीन में शू किंग हेल्पर को कहती है, आज शाओयू का फाइनल एग्जाम है, उसके लिए उसकी पसंद का खाना बना लेना, मैं उसको लेकर आ रही हूँ। फिर वह शाओयू को स्कूल से पिक करने जाती है। तभी उसको देखकर शाओयू का फ्रेंड कहता है, तुम्हारी सिस्टर तो काफी सुंदर है। वह कहता है, मेरी मम्मा है वो। फिर सब अपने पेपर्स टीचर को देते हैं। टीचर कहती है, शाओयू, तुम अपनी सिस्टर को पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव में लेकर आना। वह कहता है, ठीक है टीचर, लेकिन वह मेरी मम्मा है। फिर वह कहता है, क्या आप मेरे साथ पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव पर चलेंगे? वह कहती है, ठीक है। फिर शू किंग शाओयू के स्कूल में पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव के लिए स्पीच रेडी कर रही होती है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर वह सब साथ मिलकर डिनर करते हैं। वह बोचुआन को स्पीच में मदद करने के लिए कहती है। फिर वह उसको स्पीच दिखाती है। वह कहता है, तुमने अच्छा तो लिखा है। वह कहती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस लाइन को चेंज कर देना चाहिए। वह तभी उसको किस करता है। वह कहती है, तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। फिर अगले दिन रिजल्ट अनाउंस होता है। शाओयू फर्स्ट आता है। वह स्पीच देता है। तभी शू किंग को स्पीच के लिए स्टेज पर इनवाइट किया जाता है। फिर बोचुआन भी आ जाता है। वह शू किंग को स्पीच देते हुए रिकॉर्ड करता है। फिर अगले सीन में असिस्टेंट जो बोचुआन को एक फैशन शो की टिकट्स देता है और कहता है, ये मैंने आप दोनों के लिए बाय किया है। ये एक फेमस फैशन शो है। शू किंग का भी क्लोथिंग ब्रांड है, उनको भी जाना चाहिए यहाँ। वह कहता है, ठीक है, हम जाएंगे। वैसे मैं सोच रहा हूँ तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारी 10% सैलरी इंक्रीज कर दूं। वह खुश होता है और कहता है, वैसे उन्होंने आपको इकोनॉमी फोरम पर भी बुलाया था। वह कहता है, ठीक है, तुम्हारी सैलरी 15% इंक्रीज होगी। फिर बोचुआन घर आकर शू किंग को फैशन शो के टिकट दिखाता है। वह खुश होती है और कहती है, फेंक भी हमारे साथ चलेगी। वह कहता है, हाँ, लेकिन हम दोनों 2 दिन पहले जाएंगे। जो ने बताया है कि वेडनेसडे थर्सडे को हैवी रेन होगी, इसलिए हम ट्यूसडे को जाएंगे। वह कहती है, मैंने फेंक को भी मैसेज भेज दिया है, वैसे हमें कल ही निकलना है, मुझे पैकिंग करनी होगी। शून्य कहता है, मम्मा पापा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। शाओयू कहता है, शून्य, तुम मेरे साथ रहना, मम्मा पापा को एंजॉय करने देते हैं। बोचुआन कहता है, शाओयू ठीक कह रहा है। शूकिंग कहती है, ठीक है, मगर तुम दोनों लड़ाई मत करना। फिर वो सब वहाँ पहुंच जाते हैं। शूकिंग कहती है, फेंक, हम दोनों एक रूम में रहेंगे। बोचुआन कहता है, हम दोनों मैरिड है, इसलिए तुम मेरे रूम में रहोगी। फेंक कहती है, हाँ, वैसे भी मैं रात में बहुत एनोइंग हो जाती हूँ। फिर वह उसका हाथ पकड़कर रूम में ले जाता है। फिर वह दोनों रूम में होते हैं। बोचुआन कहता है, शूकिंग, कल मुझे इकोनॉमिक फोरम में जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वह कहती है, मैं वहाँ बोर हो जाऊंगी। मैं और फेंक कल शॉपिंग पर जा रहे हैं। वह कहता है, तुम्हारा भी बिजनेस है, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वह कहती है, ठीक है, फिर फेंक को भी साथ ले चलते हैं। वह कहता है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ एक पर्सन को ही अलाउड किया है। वह कहती है, ठीक है, मैं फेंक को वापस आकर सब बता दूंगी। फिर वह दोनों साथ में जाते हैं। तभी एक आदमी कहता है, ये आपकी असिस्टेंट है। शूकिंग कहती है, हाँ, मैं इनकी असिस्टेंट हूँ। वह कहता है, तुमने ऐसा क्यों कहा है? वह कहती है, कभी सीईओ अपनी वाइफ को अपने साथ बिजनेस में नहीं लेकर जाते, इसलिए ऐसा बोला मैंने। तभी एक लड़का शू किंग को कहता है, तुमने मुझे पहचाना, मैं जियांग हूँ, यूनिवर्सिटी में क्लासमेट्स थे। वह कहती है, हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह कहता है, मैं अपने अंकल के साथ आया हूँ और तुम। बोचुआन जेलस होता है और कहता है, ये मेरी वाइफ है, मैं इसको होटल में अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए साथ लेकर आया हूँ। जियांग कहता है, शू किंग, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, अपना कांटेक्ट नंबर दे दो, मैं तुमसे और फेंक के साथ कांटेक्ट में रहूंगा। फिर जियांग बोचुआन को अकेला देखकर उसके पास जाता है और कहता है, वैसे मैं हैरत में हूँ, शू किंग ने तुमसे शादी क्यों की? तुम तो उससे 10 साल बड़े हो, तुम उसे डिजर्व नहीं करते। वह कहता है, सबसे बड़ी बात वह मेरी बीवी है और दूसरी बात उसको तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए बेहतर होगा अपनी बकवास बंद रखो। जियांग गुस्से में चला जाता है वहां से। फिर शू किंग आती है। बोचुआन उसको हक करता है। फिर अगले सीन में शू किंग बोचुआन को टाई देती है और कहती है, ये मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। वह कहता है, मुझे जियांग का नंबर दो, मैं उसके अंकल से बात करके उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ। वह जियांग के नंबर पर सेंड करता है कि ये देखो, ये टाई मुझे शू किंग ने दी है, सॉरी, तुम्हें गलती से मैसेज भेज दिया है। शू किंग कहती है, मैं जानती हूँ तुम जियांग से जेलस
10 हो गए थे। फिर वह उसको किस करती है, वो दोनों किस करते हैं, फिर उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर वह दोनों घर वापस आते हैं। शून्य कहता है, मम्मा पापा मैंने आपको बहुत मिस किया है। वह कहती है, हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। मैं तुम दोनों के लिए गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। अब शू किंग और बोचुआन मम्मा के साथ मिलकर मोमोज बनाते हैं। फिर आतिशबाज होती है। वह सब साथ मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और दोनों लास्ट में किस करते हैं। फिर इस तरह ड्रामा की एक प्यारी सी हैप्पी वाली एंडिंग हो जाती है।